चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का वर्णतरण शिक्षा पाठ में स्वागत है। और हम जो है पाठ पढ़ाएंगे पौन घंटा और 15 मिनट जो है आज उनका अष्टाध्यायी सुनना है अनंत जी का। तो पिछले पाठ में आप लोगों को कोई शंका नहीं है। सुमन जी, आपको कोई शंका है? खाली अर्थ कर दीजिएगा। एवं व्याख्याने वृत्तिकाराः पठन्ति। इस प्रकार जो है व्याख्यान में माने अपने अपने व्याख्यान में वृत्तिकाराः वृत्ति के माध्यम से अतः मात्रा इत्यादि जो काल भेद है, वृत्ति का अर्थ हमने बताया था काल परिमाण और वृत्ति का अर्थ है भेद। तो वृत्तिकाराः अर्थात काल परिमाण के आधार पर भेद करने वाले जो आचार्य लोग हैं वो पढ़ते हैं, अपने अपने व्याख्यान में पढ़ते हैं। क्या? अष्टादश प्रभेदम अवर्णम कुलम इति, माने 18 प्रकार के अवर्ण होते हैं। अवर्ण कुल जो है, अवर्ण की जो जाति है, कुल माने जाति, अवर्ण का की जो जाति है, अवर्ण का जो कुल है वह 18 प्रकार के हैं। तो तत्कथम, वह 18 प्रकार का कैसे है? उक्तम, उसके संबंध में कहा जा रहा है महर्षि पाणिनि जी के द्वारा। महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि मया उक्तम, मैंने इसके ऊपर कहा है। तो मया इसमें अध्याहार हो जाएगा। तो उस पर अब दूसरा सूत्र मतलब उपस्थित होता है। क्या कि ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च त्रैस्वर्योपनयेन च आनुनासिक्य भेदाच्च संख्यातोष्टादशात्मकः इति, ये वृद्ध पाठ में है। ये इसमें लघु पाठ में तो दिया है अवर्णो ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च त्रैस्वर्योपनयेन चानुनासिक्य भेदाच्च संख्यातो अष्टादशात्मकः एवं इवर्णादयः, ऐसा है लघु पाठ में। तो वहां पर अवर्ण साक्षात पढ़ा हुआ है, परंतु यहाँ पर जो है अवर्ण साक्षात नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि पीछे जो प्रसंग है, पिछले का जो सूत्र है कि अष्टादश प्रभेदम अवर्णम कुलम इति तत्कथम उक्तम, तो अवर्ण के संबंध में ही है, इसलिए यहाँ पर अवर्ण का पाठ नहीं किया गया है। परंतु लघु पाठ में वो पिछले वाला सूत्र नहीं है, तो सीधे महर्षि पाणिनि जी ने वह साक्षात अवर्ण पढ़ दिया है। अर्थ में कोई भी भेद नहीं है, बस केवल सूत्र में भेद होने के कारण अवर्णम पहले है अवर्ण, इसीलिए यहाँ पर नहीं पढ़ा है। और सब वही है, जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च वहां है लघु पाठ में अवर्ण के बाद, ऐसे ही यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च वृद्ध पाठ में है। जैसे लघु पाठ में है त्रैस्वर्योपनयेन, ऐसे ही यहाँ पर है लघु वृद्ध पाठ में त्रैस्वर्योपनयेन च, वहां पर भी च है, उसमें च का अनुनासिक के साथ दीर्घ कर दिया है, अकशबन दीर्घ और मिलके आ हो गया। त्रैस्वर्योपनयेन च वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। और लघु पाठ में है कि आनुनासिक्य भेदाच्च, यहाँ पर भी है आनुनासिक्य भेदाच्च। लघु पाठ में आगे है संख्यातोष्टादशात्मक, यहाँ पर भी है संख्यातोष्टादशात्मक। अब इति ये वृद्ध पाठ में है, वहां पर इति लघु पाठ में नहीं है, बस इति विशेष है।
इति इसमें विशेष है और अवर्ण नहीं इसमें पढ़ा हुआ है और उसमें अवर्ण पढ़ा हुआ है। दोनों के पाठ में अंतर समझ में आ गया सबको? सभी को? प्रतीक जी आपको समझ में आ गया? प्रतीक जी? हाँ जी। अनंत जी आपको समझ में आ गया? जी आचार्य जी। और आपको समझ में आया कुलदीप जी? आचार्य जी सिर्फ ये समझ आया कि भाषा का भेद है, बाकी बात वही कही गई है। हाँ, बात तो वही कही गई है, परंतु भाषा का भेद है। इसलिए भेद है क्योंकि यहाँ पर पीछे पहला जो सूत्र है वृद्ध पाठ में, वो सूत्र तो वहाँ है नहीं। तो जब अवर्ण नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर तो किसका भेद है पता कैसे चलेगा? जी, ओके। और यहाँ पर पिछले सूत्र में अवर्ण की ही चर्चा है, उसी अवर्ण की भेद की बात कर रहे हैं, उसी की वृत्ति की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नहीं पढ़ा है। समझ में आ गया? जी समझ आ गया। और एवं इबरणादय जो है वह लघु पाठ में उसी के साथ पढ़ा हुआ है, परंतु यहाँ पर वृद्ध पाठ में तीसरा नंबर सूत्र है एवं इबरणादय, बस अलग कर दिया है। इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं अंतर है। तो अब इसकी व्याख्यान करते हैं। आप समझ गए सुमन जी? आपको समझ में आ गया? अच्छा जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च। व्याख्या का मतलब ये होता है, यदि किसी का व्याख्यान करना हो तो व्याख्यान का लक्षण है पदच्छेदः पदार्थश्च विग्रह वाक्य योजना आक्षेप समाधानम च षड्विधम व्याख्यान लक्षणम, ऐसे करके है। माने पदच्छेदः पदच्छेदः पदार्थश्च, सभी लिख लेंगे इसको। व्याख्यान किसका नाम है? जब ही मैं बोलूं आपको व्याख्या करें। अब क्योंकि अब आगे थोड़ा बढ़े हैं आप लोग, तो इसलिए मैं श्लोक आपको पढ़ा रहा हूं। यदि आगे मैं क्वेश्चन दूंगा कि भाई व्याख्यान करो, तो ये 6 चीज इसमें होगा। 6 में से जितना आपको मैं पढ़ाऊंगा उतना पूरा व्याख्यान में देना है। तो व्याख्यान का लक्षण है पदच्छेदः पदार्थश्च। मैं 3 बार बोलूंगा, पदच्छेदः पदार्थश्च, पदच्छेदः पदार्थश्च। लिख लिया आप लोग सभी ने? हाँ। विग्रह वाक्य योजना, विसर्ग नहीं होगा क्योंकि वाक्य के आगे संधि हो जाएगा। विग्रह वाक्य योजना, विग्रह वाक्य योजना, विग्रह वाक्य योजना, विग्रह वाक्य योजना। लिख लिए? आक्षेपः समाधानम च, आक्षेपः समाधानम च, आक्षेपः समाधानम च। लिख लिया आपने? आक्षेपः समाधानम च। षड्विधम व्याख्यान लक्षणम, षड्विधम व्याख्यान लक्षणम, षड्विधम व्याख्यान लक्षणम, षड्विधम व्याख्यान लक्षणम। लिख लिया? आक्षेपः क्या बोल रहे हैं? पदच्छेदः पदार्थश्च विग्रह वाक्य योजना आक्षेपः समाधानम च षड्विधम व्याख्यान लक्षणम। व्याख्यान के 6 लक्षण है, 6 पहचान है। व्याख्यान उसको कहते हैं जिसमें पदच्छेद हो। पदच्छेद का विभक्ति भी ले लेंगे उस दोनों। पदच्छेद, फिर पदार्थ, उस पद का क्या अर्थ है वो भी पता चले। और विग्रह, उसमें विग्रह समास इत्यादि है। विग्रह जो करेंगे, विग्रह के अंतर्गत जो है भाई, यदि समास है तो उसमें विग्रह कीजिए।
तो विग्रह, फिर वाक्य योजना, वाक्य को कैसे बिठाना है, अर्थ उसके अंतर्गत भी आ गया। और आक्षेप, ये पद क्यों पढ़ा गया, जैसे अभी भाई पिछले लघु पाठ में अवर्ण पढ़ा है, यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ा, ये आक्षेप हो गया। और फिर उसका समाधान, ये व्याख्यान के 6 लक्षण है, 6 पहचान है। व्याख्यान में 6 चीज होना चाहिए। समझ गए आप सभी? आचार्य जी, समाधान का क्या मतलब? समाधान का मतलब पूरा अर्थ, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन हो गया। वाक्य योजना में हो गया अर्थ। अच्छा जी। वाक्य योजना में अर्थ हो गया। उदाहरण भी ले लिया जाएगा, उदाहरण भी होता है जी। तो लेकिन उदाहरण इत्यादि सब उसके अंतर्गत आ जाता है। तो आचार्य जी, समाधान में क्या हुआ, सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ आचार्य जी? भाई जो आपने क्वेश्चन किया, आक्षेप किया, उसका उत्तर जी। ओके, अच्छा, ओके। ये हो गया समाधान। जी, समझ गए जी। हाँ, तो ये 6 है व्याख्यान का लक्षण। और भी हो सकता है उसमें, यदि मान लीजिए आप कहना चाहें कि भाई विभक्ति कहाँ इन्होंने कहा, हम तो उसी के अंतर्गत बता दिया ना, परंतु विभक्ति कहाँ कहा, अर्थ कहाँ कहा इत्यादि यदि कहेंगे, वाक्य योजना के अंतर्गत ये हो गया कि पहले कौन सा रखे, कैसे क्रम से करें। तो वाक्य में ही जो है कर्ता कर्म इत्यादि, तो जब अर्थ करेंगे तभी होगा, अन्वय जब करेंगे अन्वय इत्यादि, तो ये होता है। तो और भी इसमें जो सब इसी के उपलक्षण है, ये 6, इसके अंतर्गत सब कुछ आ गया। या अलग पढ़ना चाहें तो अलग कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पदच्छेद और विभक्ति करते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वात्, पंचमी विभक्ति एकवचन। च अव्यय पद। त्रैस्वर्योपनयेन, तृतीया विभक्ति एकवचन। च अव्यय पद। और आनुनासिक्य भेदात, पंचमी विभक्ति एकवचन। च अव्यय पद। संख्यातः, ये अव्यय पद। अष्टादशात्मक अकारांत पुंलिंग अष्टादशात्मक शब्द, प्रथमा विभक्ति एकवचन इति अव्यय पद। और ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वात् और त्रैस्वर्योपनयेन, ये दोनों नपुंसक लिंग है। जहां मनुष्यत्व, गुरुत्व, तत्व जहां पर आ जाएगा वो नपुंसक लिंग में आता है। तो ये पदच्छेद और विभक्ति हो गई। अब जो है समास, समास, विग्रह इत्यादि जो भी कहिए। तो समास तो है ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वात्, ये है। और विग्रह करके पता करेंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो विग्रह, ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुताः। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुताः, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुतानाम, ह्रस्व दीर्घ प्लुतानाम भावः इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वम, ये हो गया। वहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वम, ये पूरा तो हो गया, तद्धितांत है। समास जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत तक ही है, परंतु विग्रह के अंतर्गत आ गया। वो भी विग्रह में समास भी आ गए और विग्रह पे वो जो तद्धितांत भी आ गए, क्योंकि विग्रह दोनों को किया जाएगा। तो इसलिए ह्रस्व दीर्घ प्लुतानाम भावः इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वम, ये हो गया। अब आगे है त्रैस्वर्योपनयेन। तो त्रैस्वर्योपनयेन, तो त्रैस्वर्योपनयन का क्या है समास? हो गया त्रयश्च ते स्वराश्च, त्रयश्च ते स्वराश्च इति त्रिस्वराः, ये कर्मधारय समास हो गया। तहतौते, तीन, वही तीन और स्वर दोनों मिलकर के उस स्वर को ही कह रहा है। यहाँ पर तीन जो दिया वो उसका मतलब कोई दूसरा चीज नहीं। जैसे काला सांप, जैसे काला सांप
काला सांप में काला और सांप, ये दोनों शब्द मिलकर के उस सांप को ही कृष्णत्व विशिष्ट सर्प को ही कह रहा है। यहाँ पर काला का मतलब कोई काला कोई दूसरी वस्तु नहीं, और सांप का मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरा सांप। वो जो सामने काला सांप दिख रहा है उसी कृष्णत्व विशिष्ट सर्प को काला सांप, दोनों काला और सांप दोनों, काला माने काला सांप, सांप माने काला सांप, दोनों मिलकर के एक ही पदार्थ को कह रहा है। उसी का नाम कर्मधारय है, उसी का नाम समानाधिकरण है। समानाधिकरण का अर्थ है कि समानम अधिकरणम ययो येषाम वा पदानाम, जिन दो या दो से अधिक शब्द एक ही अर्थ को कहे, दो या दो से अधिक पद एक ही अर्थ को कहे, उसका नाम समानाधिकरण है। तो यहाँ पर कृष्ण सर्पः, कृष्ण चासौ सर्पः च, या कृष्ण च असौ सर्पः च, या कृष्ण च सह सर्पः च, कृष्ण और वह सर्प, तो कृष्ण और सर्प दो शब्द मिलकर के एक ही अर्थ कृष्णत्व विशिष्ट सर्प को कह रहा है। इसलिए कृष्ण सर्प, कृष्ण च असौ सर्प च इति कृष्ण सर्प, ये कर्मधारय समास हो गया। ऐसे ही यहाँ पर त्रिस्वर है, त्रयश्च ते स्वराश्च, या त्रयश्चामी स्वराश्च, असौ अमु अमी, तो त्रयश्चामी स्वराश्च च अमी स्वराश्च, या त्रयश्च ते स्वराश्च इति त्रिस्वरा, ये कर्मधारय समास हो गया। ये समानाधिकरण तत्पुरुष हुआ। अब तो त्रय एव स्वराः, त्रय एव स्वराः इति त्रैस्वर्यम्, त्रय एव स्वराः इति त्रैस्वर्यम्। यहाँ पर स्वार्थ में शयी प्रत्यय हो गया, ये तद्धितांत है त्रैस्वर्यम, शयी प्रत्यय आकर के त्रैस्वर्यम, त्रिस्वरा का त्रैस्वर्यम आ गया, वो बन गया। त्रय एव स्वराः इति त्रैस्वर्यम, तीन ही स्वर वह त्रैस्वर्य है। माने कर्मधारय समास को ही करा, तीन और वही स्वर, तो इसको त्रय एव स्वराः त्रिस्वराः, और उसमें स्वार्थ में लाएंगे तो त्रय एव स्वराः इति त्रैस्वर्यम। तो ये स्वार्थ माने त्रिस्वर का जो अर्थ है वही त्रैस्वर्यम का अर्थ है। स्वार्थ का मतलब हुआ कि त्रिस्वर का जो अर्थ है उसी अर्थ में शयी प्रत्यय हुआ, तो स्वार्थ माने अपना अर्थ। तो त्रिस्वर का जो अपना अर्थ है, त्रिस्वर का अपना क्या अर्थ है? तीन स्वर, तीन ही स्वर, तो त्रैस्वरी हो गया, उदात्त अनुदात्त स्वरित। अब जो है त्रैस्वर्य के साथ उपनयन का समास है, तो त्रैस्वर्यस्य उपनयनः, म्यूट कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं सुमन जी, म्यूट कर लीजिए। त्रैस्वर्यस्य उपनयनः इति त्रैस्वर्योपनयनः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तेन त्रैस्वर्योपनयन, तृतीया में निर्देश किया जा रहा है, माने तीन स्वर का उपनयन। उपकते समीप को नयन माने ले जाना, जैसे उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है जिसको जनऊ संस्कार कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन क्यों कहते हैं? उप बने समीप, नयन माने ले जाने वाला, जो विद्या की ओर ले जाने वाला संस्कार है उसको उपनयन संस्कार कहते हैं। तो उप बने समीप, उसका दो भेद है, एक वेदारंभ है, माने एक वेदारंभ संस्कार है, एक उपनयन संस्कार है। तो उपनयन संस्कार पहले होता है और वेदारंभ संस्कार बाद में होता है। उपनयन घर में भी हो जाता है, वेदारंभ गुरुकुल में जाकर के हुआ करता था, परंतु आजकल जो है उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार दोनों साथ में ही कर दिया जाता है। वैसे मुंडन संस्कार जैसा होता है, तो मुंडन संस्कार
मुंडन संस्कार में केस काटने का विधान है कि केस होना चाहिए, पूरा कटना चाहिए जड़ से। उपनयन संस्कार में कोई आवश्यक नहीं है कि केस काटा जाए, परंतु हमारे तरफ, आपके तरफ क्या है मुझे नहीं पता, परंतु हमारे तरफ क्या है, उपनयन संस्कार में भी मुंडन संस्कार कर दिया जाता है। और मुंडन संस्कार में जो पूरा होना चाहिए, कटना चाहिए, वो केवल कैंची से काट देता है। वो तो ऐसे ऐसे अपने अपने तरीके का, जैसा आपद धर्म जिस तरीके का है उस तरीके से बना दिया। अस्तु, तो उपनयन का मतलब हुआ कि वह संस्कार जो हमें समीप, वेद के समीप ले जाता है, ज्ञान के समीप। बिना उपनयन का वेद नहीं पढ़ा जाता। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन जो वर्ण हैं, इनका तो घर में ही उपनयन किया जाता था और फिर जो है स्कूल में भेजा जाता था, माने गुरुकुल में जाया करता था। क्षत्रिय और वैश्य प्रमाद कर भी ले थोड़ा सा, परंतु ब्राह्मण को प्रमाद नहीं करना होता था। और शूद्र जो है वह गुरुकुल में जाकर के उसको जब कुछ पढ़ाता लिखाता था, उसके पश्चात फिर जो है वहां पर जब पढ़ा दिया, कुछ वर्णोच्चारण इत्यादि शुद्ध करवा दिया, फिर जो है उपनयन किया जाता था। क्योंकि उपनयन वेद के समीप जो ले जाएगा, वेद जो पढ़ाएगा, तो वेद पढ़ने के लिए पहले उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। और उच्चारण शुद्ध के लिए पहले जमाने में माता पिता ही वर्णोच्चारण पढ़ाया करते थे। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारा विषय नहीं है, ये माता पिता का विषय है। माने माता पिता घर में वर्णोच्चारण पढ़ा दिया करते थे बच्चों को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों विद्वान हुआ करते थे, और एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों हो सकता है, पहले जमाने में होते थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय जो ब्राह्मण का कार्य किया, जो वैश्य का कार्य किया, जो शूद्र का कार्य किया, जो शूद्र का कार्य किया, जो और क्षत्रिय का कार्य किया, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों तो विद्वान हुआ करते थे, स्कॉलर हुआ करते थे। तो वो अपने बच्चे को पढ़ा दिया करते थे और फिर जो है आगे वेद पढ़ने के लिए विद्यालय में, गुरुकुल में भेजा करते थे। और शूद्र तो उसको कहते हैं जिसके माता पिता भी पढ़ा लिखा ना हो, तो बच्चे भी तो शूद्र ही है, तो उसको खुद नहीं पढ़ा सकता। तो इसीलिए जो है फिर गुरुकुल में जाकर के उसको वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाया जाता था और उसकी वाणी में शुद्धता आती थी। फिर वेदारंभ, उपनयन संस्कार करके फिर वेदारंभ संस्कार किया जाता था और फिर उसको ब्राह्मण बनाया जाता था। तो पहले भगवान कृष्ण ने जिसको कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, देखिए भगवान कृष्ण सीधे कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा। मया माने परमात्मा, ईश्वर, या मया का अर्थ कृष्ण भी लेंगे तो उस समय थोड़ा अर्थ में भेद हो जाएगा, थोड़ा सा अर्थ में भेद होगा। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सब, मया का अर्थ परमात्मा लेते हैं, तब तो परमात्मा ने वेद में जो है 4 वर्ण जो बनाए हैं गुण कर्म के विभाग, गुण कर्म विभाग सह, गुण कर्म के विभाग के आधार पर बनाए हैं, तो ये अर्थ हो जाएगा। और यदि यहां पर कृष्ण का अर्थ लेंगे, माया का अर्थ यदि कृष्ण लेंगे, तब इसमें अर्थ में थोड़ा भेद ये हो जाएगा कि आप जब इतिहास को उठा करके देखते हैं तो कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था, कृष्ण भगवान जिस समय थे उससे लगभग 1000 साल पहले से ही विकृतियां आने लग गई थी वैदिक धर्म में। वैदिक धर्म खराब होने लग गया था, उसमें कुछ कमियां आने लगी थी। लगभग कृष्ण भगवान के 1000 साल पहले से, महाभारत युद्ध से 1000 साल पहले से, उसी 1000 साल पहले से जो युद्ध, 1000 साल पहले से जो विकृतियां आने लग गई थी समाज में, वैदिक धर्म में जो कमियां आने लग गई थी लापरवाही प्रमाद के कारण, तो भगवान कृष्ण जब वेद के विद्वान बने और उन्होंने जब देखा कि देखो वेद में तो ऐसी बात लिखी हुई है और इसमें विकृतियां आ गई है, तब जो है वो अपने उपदेश के माध्यम से, शास्त्रार्थ इत्यादि के माध्यम से समझा करके
बहुत परिश्रम करके उन्होंने लोगों के सामने ये स्थापना किया कि गुण कर्म के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है, न कि जन्म के आधार पर होता है। तब वहां पर लड़कर, शास्त्रार्थ कर, समझाकर ये सब क्या बोलते हैं कि ये करना पड़ेगा, अध्याहार करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से अर्थ हो सकता है। यदि माया का अर्थ परमात्मा करते हैं तब ये नहीं लाना पड़ेगा, और जब कृष्ण अर्थ करेंगे क्योंकि कृष्ण परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, तब जो है ये अर्थ करना पड़ेगा कि जो 1000 साल पहले से जो कुरीतियां, कुछ कमियां आ गई थी तो उन्होंने इस तरीके से किया। और वो भी अर्थ करेंगे कि भगवान ने बनाया है, उसके आधार पर उन्हें समझाया ही लोगों को। तो चातुर्वर्ण में श्रेष्ठा गुण कर्म विभाग सह, वहां पर स्वभाव सा नहीं कहा है। यदि जन्मजात भी होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब तो जन्मना जायते शूद्रा, ये पुराण का वचन है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्यते। ये पुराण में कहा है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं और संस्कार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं। संस्कार जैसा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते, द्विज कहलाते हैं। तो पुराण में भी ये बात लिखी है, जो पुराण नहीं है, अर्वाचीन है, वह नवीन जो है वास्तव में। और भगवान कृष्ण हमारे लिखे ही हैं, और वेद में तो है ही ब्राह्मण से क्या ना मुखम, क्या है जी प्रतीक जी, ब्राह्मण से मुखम आसीत बाहुराजन्य कृता। हाँ, तो वो समय जो गुण कर्म इत्यादि ब्राह्मण मुख के समान होता है प्रधान इत्यादि, उसका ये अर्थ है। तो ब्राह्मण से मुखम आसीत, ब्राह्मण से षष्ठी है ना जी वहां पर, ब्राह्मण से मुखम आसीत बाहुराजन्य, और जी बाहुराजन्य कृत, बाहुराजन्य कृत, और उरु तदस्य वैश्य, उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायता। तो ये गुण कर्म स्वभाव के आधार पर था। अस्तु, तो मैं उपनयन पर कह रहा था कि उपनयन का मतलब हुआ समीप ले जाने वाला। तो त्रैस्वर्योपनयन का क्या अर्थ हुआ? 3 स्वरों के समीप ले जाने से हेतु अर्थ में है। ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च, ये भी हेतु अर्थ में पंचमी है, और त्रैस्वर्योपनयन में भी पंचमी है हेतु अर्थ में। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लूत के होने के कारण, और 3 स्वरों के समीप ले जाने के कारण उपनयन, ले जाने से, यहाँ पर ल्यूट अर्थ में, भाव अर्थ में कर देंगे, ले जाने वाला अर्थ करके ले जाना, ये अर्थ करेंगे, समीप ले जाने। तो 3 स्वरों के समीप ले जाने से ये हो गया। और आगे है अनुनासिक्य भेदाच्च। तो अनुनासिकस्य भावः, एक बार कहिएगा आचार्य जी, किसका क्या हो गया? त्रैस्वर्यस्य उपनयन इति त्रयश्च ते स्वराश्च इति त्रिस्वरा कर्मधारय समास हुआ, और त्रयैव स्वरा इति त्रैस्वर्यम्। हाँ, त्रय एव स्वरा इति त्रैस्वर्यम्, अत्रैस्वर्यस्य उपनयन इति त्रैस्वर्योपनयनः। त्रैस्वर्योपनयनः। और मेरे ऐसा भी त्रैस्वर्योपनयनम भी कह सकते हैं, क्योंकि भाव अर्थ में लेंगे त्रैस्वर्योपनयनम, तेन त्रैस्वर्योपनयन, ऐसा। अब आगे अनुनासिक्य भेदाच्च। तो अनुनासिकस्य भावः इति अनुनासिक्यम, अनुनासिक का होना, और तस्य मन अनुनासिकस्य भेदः इति अनुनासिक्य भेदः, तस्मात् अनुनासिक्य भेदात्, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो सब जगह हेतु अर्थ में पंचमी है। अनुनासिक्य भावम, अनुनासिकस्य भावः, अनुनासिकस्य भावः इति अनुनासिक्यम, अनुनासिकस्य भावः इति अनुनासिक्यम, और फिर अनुनासिक
वाक्यस्य भेदः इति आनुनासिक्य भेदः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया आगे। ये तो अनुनासिक्यम तथितांत है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अवर्णम के ऊपर से अनुवृत्ति लाएंगे, अवर्ण की अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम। ध्यान रखेंगे, फिर मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम। ये वार्तिक है, अर्थ काशिका में भी दिया है, आवास में है। अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ के वश में है विभक्ति का बदलना, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है। यदि पुंलिंग है तो पुंलिंग में बदल जाएगा, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। जैसा अर्थ है, पुंलिंग अर्थ है तो पुंलिंग में, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग में। जैसे वहां पर अवर्णम कुलम में कुलम के आधार पर अवर्णम नपुंसकलिंग कर दिया था, और यहाँ पर जो है अष्टादशात्मक कर रहे हैं पुंलिंग, तो इसके आधार पर अवर्ण, वहां पर जो अवर्णम नपुंसकलिंग है यहाँ पर बदल जाएगा पुंलिंग में अवर्ण। तो वही अवर्ण की जब अनुवृत्ति लाएंगे तो जो लघु पाठ में वही हो जाएगा अवर्ण ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च त्रैस्वर्योपनयेन च अनुनासिक्य भेदाच्च संख्यातोष्टादशात्मक इति। ये अनुवृत्ति आ गई, अनुवृत्ति हो गई पूरा। और वाक्य योजना क्या हो गया? वाक्य योजना यही हो गया कि वाक्य योजना हो जाएगा ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च त्रैस्वर्योपनयेन च अनुनासिक्य भेदाच्च अवर्ण संख्या तो अष्टादशात्मक। ये हो गया वाक्य योजना अन्वय। और यही अर्थ भी हो जाएगा कि ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च त्रैस्वर्योपनयेन च अनुनासिक्य भेदाच्च अवर्ण संख्या तो अष्टादशात्मक भवति इति। और इसी का और थोड़ा व्याख्या करने लग जाएंगे तो हो जाएगा इति ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदेन त्रिआत्मको अवर्ण तत्रापि प्रत्येकम, माने वह जो अ जो है, यह प्रत्येक जो है, ह्रस्व जो है, दीर्घ जो है, प्लुत जो है, ये प्रत्येक जो है त्रैस्वर्योपनयन, माने उदात अनुदात स्वरित ही युक्तत्वात् नवात्मको अवर्ण। उदात अनुदात स्वरित से युक्त होने के कारण जो है 9 प्रकार के हो गए अवर्ण। और पुनश्च प्रत्येकम, पुनः जो प्रत्येक है अनुनासिक के भेदात, माने निरनासिक और सानुनासिक भेदेन अष्टादशात्मक माने अष्टादशात्मको अवर्ण इति अवर्ण संख्यातः परिगणितः ज्ञेयः। माने यहाँ पर यह है कि पहले तो अवर्ण को 3 भेद कीजिए, अवर्ण को 3 भेद कीजिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब ह्रस्व का भी 3 भेद हो गया स्वर के आधार पर, उदात अनुदात स्वरित। दीर्घ का भी हो गया उदात अनुदात स्वरित, प्लुत का हो गया उदात अनुदात स्वरित। तो ये उदात अनुदात स्वरित तो 9 हो गया। और सानुनासिक और निरनासिक भेद करेंगे तो इसके आधार पर जो है ऐसे जैसे निरनासिक 9 है ऐसे सानुनासिक ह्रस्व दीर्घ प्लुत 9 हो जाएगा। तो 9 9 18, ये एक अवर्ण का 18 भेद हो गया। समझ में आ गया सभी को? सभी समझ गए? हाँ आचार्य जी। हाँ समझ गए आचार्य जी। आप समझे जी? सुमन जी, सुमन जी, हाँ तो सब चलिए जी। हाँ समझ में आ गया? हम ये कह रहा हूँ कि हर दीर्घ को 3 करेंगे, स्वरित उदात अनुदात भेद से तो हो गया 3 3 6 3 9। हाँ, और ऐसे अनुनासिक का कर दीजिए, अनुनासिक आ चंद्र बिंदु लगा करके। मैंने हर्ष को 2 करेंगे, हर्ष के 2 भेद, ह्रस्व के भी 3 भेद, ह्रस्व के भी, हाँ ह्रस्व के 2 भेद सानुनासिक तो सबके 3 3 हो गए ना। और ह्रस्व के भी 3 हो गए उदात स्वरित माने निरनासिक ह्रस्व के, ऐसे सानुनासिक ह्रस्व के भी 3 हो जाएंगे, निरनासिक दीर्घ के भी 3 हो जाएंगे, सानुनासिक दीर्घ के भी 3 हो जाएंगे, निरनासिक प्लुत के 3 हो जाएंगे, सानुनासिक प्लुत के 3 हो जाएंगे। तो हो गया ना 9 18।
समझ में आया? जैसे हरा से दीर्घ प्लूत तीन है। हाँ, और इसको उदात अनुदात के भेद से किए तो कितने 9 हो गए। हाँ, तो ऐसे ही सानुनासिक से भी बोले जाएंगे ना। स्वर 2 प्रकार का हो जाएगा ना, सानुनासिक और नासिक। अच्छा, तो सानुनासिक में तो अ हो जाएगा ना, अ नाक से हो जाएगा ना जी। तो उसके भी 9 भेद करेंगे कि नहीं? जैसे आप इसका 3 भेद करके सबके 3-3 करके 9 किया, ऐसे अ का भी कीजिए ना, तो 9 हो गया। अच्छा, नहीं समझ में आया? जैसे हर दीर्घ 3 ऐसे ही इनके भी 3 भेद हो जाएंगे। माने अ के 3 भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लूत निरनुनासिक अ के, ऐसे अ के भी 3 भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लूत। तो अ के भी जो ह्रस्व दीर्घ प्लूत हो गया, तो जो उसका 9 हो गए उदात्त अनुदात स्वरित के आधार पर। माने अ भी उदात्त अनुदात स्वरित 3 हो गया, आ दीर्घ जो है उदात्त अनुदात स्वरित 6 हो गया, प्लूत जो अ है उदात्त अनुदात स्वरित, तो 6-3-9 हो गया। अच्छा, समझ में आया? एक अनुस्वार और एक अनुनासिक। अनुस्वार एक अलग चीज है। अनुस्वार कहाँ ये कर रहा है? और जो 3 भेद कर रहे हैं, एक तो अ हो गया, एक हो गया और के ऊपर चंद्र बिंदु वाला। हाँ, और एक बिना चंद्र बिंदु वाला, एक बिना चंद्र बिंदु वाला। तो फिर 2 ही हुआ ना, एक अ और एक अ के ऊपर चंद्र बिंदु। हाँ, 2 हुआ। हाँ, तो एक अ हुआ, एक अ हुआ, हो गया 2। तो ये रस हो गया। ऐसे दीर्घ का कीजिए, आ एक चंद्रबिंदु वाला आ और एक बिना चंद्रबिंदु वाला आ। ऐसे प्लूत का भी चंद्रबिंदु वाला आ और बिना चंद्रबिंदु वाला आ। तो सबके 2-2 हो गए। तो सबके 2-2 हो गए, तो बिना चंद्रबिंदु वाला का 3 भेद हो जाएगा उदात्त अनुदात स्वरित ह्रस्व का। ऐसे ही ह्रस्व जो चंद्रबिंदु वाला है उसका भी उदात्त अनुदात स्वरित हो जाएगा। 3-3-6 हो गया। चंद्र बिंदु वाले का भी 3 भेद होगा कि नहीं उदात्त अनुदात स्वरित? हाँ जी, होगा। तो 3-3-6 हुआ कि नहीं? हाँ, ठीक है। और ऐसे दीर्घ में बिना चंद्र बिंदु वाला का 3 भेद उदात्त अनुदात स्वरित। हाँ जी। और चंद्र बिंदु वाला आ का जो दीर्घ है उसका उदात्त अनुदात स्वरित, तो उसके भी 6 हो गए। तो 6-6-12 हो गए ना जी। ऐसे प्लूत का बिना चंद्र बिंदु वाला के 3 भेद उदात्त अनुदात स्वरित और चंद्र बिंदु वाला का उदात्त अनुदात स्वरित, तो 3-3-6 तो 12-6-18 नहीं हो गया? हाँ, हो गया था। समझे? हो गया था। और तो इसको आप चार्ट बनाइएगा, और नहीं समझ में आएगा तो अगले सप्ताह जो है आप पूछिएगा। और इसी तरीके से एवं इवर्णादय, ऐसे ही ई उ री इस तीनों के वैसे ही है, री के नहीं है। माने ई उ री इसके भी 18 भेद है, ये इसमें बताया है। और इसके जो है इतना पक्का कर लीजिएगा सभी व्यक्ति विचार करके, तो मैं इसका जो सप्तधा स्वरा भवंती उदात्त उदात्तर अनुदात्त अनुदात्तर स्वरित स्वरिते उदात्त और एक श्रुति जो 7 स्वर है, इसके आधार पर जो है 308 भेद हो जाएगा पूरा स्वर, परंतु एक का 42 भेद हो जाएगा। और जिसके दीर्घ नहीं है या ह्रस्व नहीं तो उसके 28 भेद हो जाएंगे। वो अगले सप्ताह इस पर विशेष बताएंगे। अब जो है मैं अनंत जी का अष्टाध्याय सुनूंगा। तो सुमन जी, आपका पाठ जो है समाप्त हो गया। अब मैं काट दूं आपका? ठीक है, काट दीजिए। हाँ, ठीक है जी। ये जो कह रहे थे एवं इवर्णादय का क्या अर्थ हुआ? इसी प्रकार इवर्ण माने ई उ री जो 3 वर्ण है, इसके भी 18 भेद है। अच्छा, जैसे अ के हैं इसी तरह एवं माने इसी प्रकार, जैसे अवर्ण के 18 भेद हुए, ऐसे ही इवर्ण और उवर्ण और रिवर्ण इसके भी 18 भेद होते हैं। इवर्णादय में ई उ री 3 लेना है, री नहीं लेना है, ए आई ओ नहीं लेना है। समझ गए?
बस ई उ री 3 ही लेना है, क्योंकि री में ऋवर्ण से दीर्घाना संति आगे पढ़ाएंगे। इसको पक्का कर लीजिएगा, इतना पक्का होगा तभी आपको 42 भेद आगे जो पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। हाँ, तो चलिए आपको मैं काट रहा हूँ आपका। हाँ ठीक है, नमस्ते। हाँ, अब जो है इसको जो है मैं जो रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड को बंद कर रहा हूँ और अष्टाध्यायी फिर मैं सुन रहा हूँ अनंत जी का।